हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन दो होंगे सिर्फ हमारे पास नई बुक के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही होने वाले हैं इसमें। और ये पूरा ही जो हमने दो थ्योरम पढ़ी इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसके उसी थ्योरम के बेस पे है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी पहले उसे देखो, फिर इसे देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेनली उन थ्योरम का प्रूफ ही है इन क्वेश्चन में, जो थ्योरम हमने दो वहाँ पे पढ़ी है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन पर हमें फर्स्ट क्या कहता है, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ये कह रहा है अगर दो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रेंट है, इफ दे हैव सेम रेडियस। अगर उनकी दोनों की सेम रेडियस होती है तो दो सर्कल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। प्रूफ दैट इक्वल कोड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट एंगल। देखो ये चीज इन्होंने हमें यहाँ पे बता दी। अब इन्होंने बोल दिया प्रूफ दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, जो इक्वल कोड होती है कॉन्ग्रेंट सर्कल की, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हमें प्रूफ करके बताना। इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास इक्वल कोड है, तुम्हें प्रूफ करना है कि सेंटर पे जो एंगल है ना, ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो थ्योरम 9.1 हो गई हमारे पास ये। अब इनके प्रूफ जो करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे इसे प्रूफ करने के लिए। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें गिवन लिखा जाएगा। गिवन हमें दिया हुआ है कि भाई कोड जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। कोड ए बी बराबर है कोड किसके, पी क्यू के। जो हमने यहाँ पे डायग्राम ले लिया इसे प्रूफ करने के लिए, हमने ए बी और पी क्यू को कोड मान लिया। और यहाँ पे ए ओ और ओ बी रेडियस है, ये बाकी सब चीज क्या है, रेडियस है। ये रेडियस है सारी। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, सर्कल में रेडियस कहीं भी बना लो, अगर मैं यहाँ पे भी रेडियस बनाता हूँ ना, वो भी क्या होगी, वो भी रेडियस सारी इक्वल होंगी। तो सेंटर से बनने वाली जो रेडियस होती है वो सारी किसी एक सर्कल की रेडियस कहीं भी ड्रॉ कर लो, वो क्या होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है, ये इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन दे दिया। अब बचता है हमारे पास टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है हमारे पास जो एंगल है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। जिससे क्या प्रूफ हो जाएगा, जो कोड जो है, जो इक्वल कोड है, वो क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, इससे प्रूफ हो जाएगा। तो मेनली हमें प्रूफ यही करना है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। देखो दो ट्राइंगल है ना, ए ओ बी एंड पी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंस करेंगे इन्हें एंगल को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ए ओ बी में तीन चीजें चाहिए होती है हमारे पास। देखो ओ ए, वो भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो देखो इसे हम गिवन वाले पार्ट में पहले लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो गिवन वाला पार्ट है, जो ओ ए बराबर है ओ बी के और बराबर है ओ पी के बराबर है ओ क्यू के, क्योंकि सारी ही क्या है, ये रेडियस है। ये हमें यहाँ गिवन में ये चीज दे दिया हमने, या लेट कर ली, ये भी मान सकते हैं कि हमने लेट कर ली, ये सब क्या है, रेडियस है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक, तो चलिए अब सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया। अब सबसे पहले हमने देखा इसमें जो ओ ए है वो बराबर है, किसको मान सकते हैं, पी क्यू के मान सकते हैं, जो ओ है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ओ क्यू के बराबर है। ओ क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि रेडियस से सारी इक्वल होंगी। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो ओ बी है वो बराबर है ओ पी के, सारी रेडियस है। रीजन भी देख के चलेंगे, रेडियस ये क्या है, रेडियस। यहाँ भी सेम रीजन हो गया। और ए बी बराबर है पी क्यू के, इसका रीजन क्या होगा हमारे पास, इसका रीजन होगा हमारे पास इक्वल कोड, इक्वल कोड्स जो कि हमें गिवन थी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय साइड 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 रूल, जो ट्राइंगल है ए ओ बी वो कॉन्ग्रेंस हो जाता है ट्राइंगल पी ओ क्यू के। देखो भाई, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस वाला जो चैप्टर है वो बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, 8 चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है और 9 में भी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रेंस कर दिया। अब कॉन्ग्रेंस होने के बाद देखो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल है ना ए ओ बी वो बराबर है एंगल पी ओ क्यू के बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, और यहीं पे क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। हेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर।
ये यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो जाता है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल था। हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया, जिससे कि हमारे पास क्या हो गया, ये वाले जो एंगल हो गए आपस में इक्वल हो गए। ये हमें प्रूफ करके बतानी थी, और ये चीज हमें थ्योरम में इन्होंने 9.1 में बता दिया था कि अगर इक्वल कोड होती है ना तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। बस उसी चीज को हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रूफ किया है बहुत ईजी तरीके से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बताता है वो चीज देखते हैं। प्रूव दैट इफ कोड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये कह रहा है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो तुम्हें प्रूफ करना है सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये कह रही है जो इक्वल जो यहाँ पे कोड है ना वो इक्वल एंगल बना रही है। इस बार कन्वर्स वाली हो गई, बोल दिया हमें इक्वल एंगल बना रही है। इस बार हमें एंगल गिवन दे दिए कि जो एंगल है ना वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले गिवन वाला पार्ट लिखते हैं, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं ना। इन्होंने बोल दिया जो एंगल्स है ना उनके सेंटर पे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, तो हमने सर्कल बना लिया, कोड बना लिया, उनसे रेडियस बना लिया। ठीक है, तो इन्होंने बोलते प्रूव दैट इफ, अगर कोड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जो कोड है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की सबटेंड कर दिया इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, मतलब कि एंगल इक्वल दे दिए, देन द कोड आर इक्वल। तो तुम्हें प्रूफ करना है ये कोड जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम गिवन में लिख लेते हैं, हमें गिवन में दिया एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के, ये चीज इन्होंने हमें दे दी। और दूसरा हमारे पास ओ ए जो है वो बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ पी के और ओ क्यू के, क्योंकि ये सभी क्या है, रेडियस है। ये हमने गिवन में लिख लिया। अब दूसरा पार्ट आता है हमारे पास टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है जो ए बी कोड है वो बराबर है पी क्यू कोड के। ये दोनों ही क्या है, कोड्स। यहाँ पे लिख देता हूँ कोड्स। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके बतानी है। तो इसे सॉल्यूशन करते हैं अब यहाँ पे हम। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो बाय सिंपलिसिटी से ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। तो सिंपली लिखते हैं हमारे पास इन ट्रायंगल ए ओ बी। देखो एक एक स्टेप को देखते चलो कैसे कर रहा हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इनमें हमें कोई भी तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये वाली साइड है, ये वाली ए ओ बराबर है किसके, पी ओ के, या फिर ओ क्यू के भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। और ओ भी बराबर है किसके, ओ पी के बोल दिया है, ओ क्यू के। और ये वाला एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ओ ए जो है बराबर है हमारे पास ओ क्यू के। ये हमारी क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। दूसरा हमारे पास जो एंगल है ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर वाला एंगल। अब देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ वो एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने कहा ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल मान ली, ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल मान लिया, और जो ये वाली साइड है इसके इक्वल मान ली। तो साइड एंगल साइड वाला रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ये। तो इजीली हम उसी तरीके से कर रहे हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी जो है वो बराबर है ओ पी के, ये क्या है, ये भी एक रेडियस है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्रायंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बी साइड बराबर हो जाएगी पी क्यू के, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस, हिंस यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बोलते हैं, कोड्स आर इक्वल, कोड्स आर इक्वल। ये हो गया हमारे पास आंसर कि यहाँ पे कोड्स क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। या पूरी लाइन में लिख सकते हैं कि भाई इक्वल एंगल एट द सेंटर सबटेंड जो हो रही है कोड के द्वारा बन रहे हैं, तो वो कोड क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे।